नमस्कार दोस्तों, यूए मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। अब हम कक्षा 10 के अध्याय 10 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। यानी कि एक अवतल दर्पण हमको लेना है, ठीक है। तो चलिए हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक अवतल दर्पण दिया हुआ है। इस अवतल दर्पण का उपयोग करके हमको सीधा प्रतिबिंब बनाना है। तो अगर हम सीधे प्रतिबिंब की बात करें तो अवतल दर्पण टोटल 6 कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला कंडीशन होता है अनंत पर जब वस्तु रखी जाती है। दूसरा होता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तीसरा होता है वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चौथा होता है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। पांचवा कंडीशन होता है मुख्य फोकस पर रखने पर। और छठा वाला जो लास्ट कंडीशन होता है एफ और पी के बीच, ठीक है। तो 5 इन शुरू से लेकर के 5 स्थितियों तक तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है। लेकिन छठे वाले स्थिति में यानी कि जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव अब मुख्य फोकस के बीच में, इसके बीच में कहीं पर भी, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं पर भी अगर हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे और कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो अगर हम बात करें तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमको क्या करना है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए अभी को हमने देखा कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हमको प्रतिबिंब को वस्तु को रखना पड़ेगा। तो अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। यानी कि बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर, उसका रेंज कितना होना चाहिए पूछ रहा है। मतलब कहाँ कहाँ रख करके हम सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक रख करके। रेंज का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक हम वस्तु को रख करके, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अगला कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृति बताना है। प्रकृति का मतलब होता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक होगा कि आभासी होगा। वास्तविक आभासी का मतलब हो गया दर्पण के सामने बनेगा तो उसको बोलते हैं वास्तविक, और अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो उसको बोलते हैं आभासी। तो ये प्रकृति पूछ रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा। यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा। यानी कि उसका आकार पूछा है, वस्तु का, सॉरी, प्रतिबिंब का आकार पूछ लिया है। उसके बाद कह रहा है इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख बनाइए। टोटल हमसे 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहला ये किरण आरेख है उस चित्र के लिए। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण है ये, ठीक है। इसका ध्रुव यहाँ पर है P, ठीक है। और मुख्य फोकस की बात करें तो यहाँ पर है मुख्य फोकस F। और कहा है कि इसकी दूरी, जो फोकस दूरी है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। यानी कि P से लेकर के F तक की दूरी कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है पहला क्वेश्चन कि इसका परिसर कितना होगा। परिसर का मतलब ये होता है कि अगर हम देखें तो दूरी हमेशा ध्रुव से नापी जाती है। तो सभी दूरियां ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव से अगर हम चलेंगे तो ध्रुव से जो दूरी होती है वो 0 होती है। अब 0 से हम कहाँ तक, 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर भी अगर हम वस्तु को रखते हैं, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, कहीं पर भी 0 से यानी कि P से लेके F के बीच में कहीं पर भी अगर हम प्रतिबिंब को रख देते हैं तो उसका हमेशा जो प्रतिबिंब, वस्तु को अगर हम रखें P और F के बीच में कहीं पर भी अगर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, बिंब यानी कि वस्तु का दर्पण से दूरी का परिसर। तो दूरी का परिसर का मतलब हो गया कहाँ से कहाँ तक रखने पर प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा। तो 0 के बाद आप कहीं पर भी रखो, लेकिन 15 से पहले जब भी यहाँ से यहाँ के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आप कहीं पर भी रखो, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यानी कि इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक। फिर अगला प्रश्न हमसे कहा है कि इसमें अवतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति मतलब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे। अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब,
ठीक है। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो अगर हम बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति की, तो हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब, ये वस्तु है ए बी और इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, और ये क्या है? दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यानी कि दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ से बात करें तो दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? आभासी हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। प्रतिबिंब के आकार का मतलब हो गया कि वस्तु से तुलना करके बताते हैं, तो वस्तु से बड़ा होगा कि अथवा छोटा, यही बताना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वस्तु हमारा ए बी है। इस ए बी वस्तु को जब हम रखें तो इसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। यहाँ पर अगर यहाँ पर तुलना की बात करें तो इसका आकार, वस्तु का जो आकार है प्रतिबिंब से छोटा है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या है? बड़ा है। यानी कि हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से क्या होगा? बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर यही बात करते हैं। तो प्रतिबिंब का जो आकार बनेगा वो वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। और लास्ट हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन कि इसका किरण आरेख बना करके हमको दिखाइए। ठीक है, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख भी बनाना है हमको। तो किरण आरेख के लिए चौथा अगर हम देखें तो किरण आरेख हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 7वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो 7वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ।